जी तो व्यूवर्स, मेरे ऊपर कौन सी एफआईआर दी थी, आज इसमें एफआईआर भी लगा रही हूँ। कोर्ट ने क्या आर्डर दिया था वो भी आज मैं लगा रही हूँ। आखिर इस बटारा ने ऐसे मेरे साथ क्या किया? अगर इसने कुछ करना ही था या फिर इसके होने वाले न्यू खसम ने कुछ किया ही था तो ऐसा हाथ डालता कि कम से कम मुझे जेल तो भिजवाता। ये तो रास्ते में ही इनकी पाँ होगी, रास्ते में इनकी फट गई और फट के गले में पड़ गई और इनकी ऐसी फटी, सितारा के यार की ऐसी फटी कि उसको लेने के देने पड़ गए। ठीक है, आखिर उसको क्या मजबूरी थी, आखिर उसके साथ क्या होने जा रहा था जो उसने मुझे पुलिस के हवाले किया, पुलिस को मुलव्वस किया, पुलिस से मेरे ऊपर एक एफआईआर दिलवाई जो एफआईआर यहाँ पे लगाने वाली हूँ। और फिर मुझे लेके जाते हैं और उसके 2 दिन बाद आके घर से मेरे मुलाजम को उठाते हैं जो कि खान है। खान चाचा आप लोगों ने देखा हुआ है, आप लोग जानते हैं कि ये बेचारा, एक तो उसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसकी बहन है बेवा है, उसकी भाभी है मेरी बहन वो भी बेवा है, और इसका कोई बच्चा नहीं है, इसकी कोई बीवी नहीं है। इसकी शादी हुई थी तो इसकी बीवी बहुत टाइम पहले ही उसको किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी और उसके बाद इसने शादी ही नहीं की और ये अकेला ही है और ये मेरे पास रहता है और इसको मैं सैलरी देती हूँ। मैंने ऐसे नहीं रखा हुआ, उसको मैं सैलरी देती हूँ। उसकी बेवा बहन है और एक उसकी बेवा भाभी है, वो उन दोनों को सपोर्ट करता है। इस उम्र में बेचारा बुढ़ा आदमी है और फिर इसको उठाया, इसकी भी पिक्चर हथकड़ी समेत आगे मैं लगाने वाली हूँ। आप लोग देख ले, मैं सबको प्रूफ दूंगी कि हमारे साथ क्या हुआ और क्यों हुआ और किसने किया। हमें यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं चाहिए, मतलब सोशल मीडिया पे हमें इंसाफ नहीं चाहिए। कोई ये ना बोले कि इंसाफ वहां जाके लें तो यहाँ जाके लें। इंसाफ तो हमने कोर्ट से लेना है और वो हमें मिल गया है और इंशाल्लाह आगे भी हमें वो मिलना है। जब इसके न्यू खसम को और जिन लोगों ने मुझे पकड़ा था, जो लोग मुझे अगवा करके ले गए थे, ये अरेस्ट नहीं था। अगर अरेस्ट होता तो ये लोग मुझे अरेस्ट करते, जैसे कि मैंने बताया था कि अपनी इन्वेस्टिगेशन करते। अगर मेरे ऊपर कोई केस बनता था तो मेरे ऊपर केस डालते और मेरी फैमिली को बताते कि हम फलां अदारे से आए हैं, हम इसको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। लेकिन ये अरेस्ट नहीं था, वो भी क्लियर करती हैं। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू जी रिएक्शन। तो जनाब, रिएक्शन में आप सिर्फ ये आपको मिलेगा कि मेरे साथ इस बटारा ने क्या करवाया, इसकी औकात क्या है, ये कितनी गिरी हुई है और ये कितने जोगी है और ये क्या कर सकती है। और ये शातिर औरत, ये बदमाश औरत और ये गश्ती औरत और ये टैक्सी औरत और ये चालू औरत और ये रोज दिन रात खसम चेंज करने वाली औरत, ये दिन को बहन भाई और रात को चारपाई करने वाली औरत ने मेरे साथ क्या किया। मैं ऐसे किसी को गाली नहीं दे रही, मैं तो बता रही हूं कि ये क्या है, ये है क्या और इसने ये किया क्या। और आप लोगों को यहाँ मैं एफआईआर भी आगे चल के लगाने वाली हूँ। ये मेरे सामने पड़ी है, पेपर मैंने निकाल के रखे हुए, उसकी पिक्चर मैं खींचूंगी, ये देखें, और मैं इसको लगाऊंगी इसमें। और जो कोर्ट के आर्डर थे वो भी मैं इसमें लगाऊंगी, सारा कुछ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि मेरे घर से मुझे उठाया और उसके बाद मुझे ले गए और वहां क्या वो पूरी सिचुएशन मैंने बताई थी। और मैंने क्या बात की थी लास्ट में, मैंने ये बोला था कि इन लोगों को मैंने सिर्फ सिंपल उनको मैंने ये बताया था कि जैसे आप लोग मुझे उठा के लेके आए हैं ऐसे आपके ऊपर अगवा का पर्चा भी हो सकता है। मैंने तो ये सिंपल बात की थी, लेकिन उन लोगों की पोटी निकल गई। ओह माय गॉड, उन अफसरों की, वो जो पिटारा के खसम थे कि इसकी माँ के खसम थे कि इसकी बहन के खसम थे, उनकी पोटी निकल गई। उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि वाकई ये औरत हमारे ऊपर कहीं अगवा का पर्चा ना करवा दे, तो बेहतर है कि हम इसके ऊपर कोई ना कोई पर्चा छोटा मोटा दे देते हैं कि जिससे हमारी जान छूट जाए, हम बच जाए, हमें ना कुछ हो, हम कम से कम सितारा की ले सकें, सितारा की मार सकें, बजा सकें कि ये देखो हमने बेबो को उठाया था,
हमने बेबो के ऊपर FIR दी थी, हमने तुम्हारा काम कर दिया और उसके बदले में अब पिटारा तुम भी तो हमारा काम करो। देखो, काम के बदले काम तो होता है। अगर मुझे कोई बोलता है कि बेबो मेरा ये काम करना, हो सकता है मैं भी जवाबन उसको बोलूंगी कि मेरा भी ये काम कर देना। और ऐसी चीजों में, ऐसी जगह पर लेन का देन होता है, यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं होता। मतलब ऐसा कुछ आप किसी को नजायज उठवाते हो तो कुछ ना कुछ आपको वहां पे, जहाँ अपनी चीजी उनको खिलानी पड़ती है या फिर उनको कोई पैसे देने पड़ते हैं। तो ये मैडम ने इसकी वो जो इसके खसम की जो होने वाली रन है, इसके खसम की जो होने वाली रन है, जिसका ये पहले कहती थी कौसर ने शादी की, कौसर की बात नहीं मैं कर रही, उसकी जो न्यू होने वाली रन है, जो कहती है अगर सितारा के बारे में किसी ने कोई बात की तो मेरा हस्बैंड है, पता नहीं कहाँ उसका हस्बैंड अपनी माँ की मरवा रहा है। सुन गालियां सुना अपने हस्बैंड को भी, दल्ली और दल्ले को सुना। कहती है मेरा हस्बैंड है किसी दायरे में और मैं उनके ऊपर ये करूंगी, मैं वो करूंगी। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या तुम लोग कंजर हो? तुम्हारा हस्बैंड कंजर है क्या? अगर वो कोई ऑफिसर है तो उसे बताओ, उसको मेरी वीडियो सुनाओ, उसको मेरी वीडियो दिखाओ कि एक औरत जिसने अपने बेनोई के साथ गंद मारा, अपने बेनोई के साथ रिलेशन किया, सऊदी अरब में जाके उससे समझ गई हो, अपने हस्बैंड को बता। बगैरत, और ऐसी बगैरत की जो सहेली होगी वो भी ऐसी होगी, वो भी अपने देवरों के साथ, वो भी अपने बेनोइयों के साथ, वो भी अपने खानदान में मरवाती होगी। समझ गई तुम? और तुम्हें ये किसने इख्तियार दिया है कि तुम्हारा हस्बैंड अफसर है और तुम आके सोशल मीडिया पर लोगों को धमकियां दोगी कि मेरा हस्बैंड अफसर है और मैं कंजरों को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं एक गश्ती औरत को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं गश्ती औरत का साथ दे रही हूँ। और अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा कि ये गश्ती है तो मैं उसे साइबर क्राइम में लेके जाऊंगी। चल आ लेके जा साइबर क्राइम में। और पहले जो मुझे जहां भी लेके गए थे, मैं क्लियर तो नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि वो यही पड़वा था, इसी पड़वी का वो खसम था जिसने मुझे अगवा करवाया था। लेकिन उसके लिए कोर्ट नोटिस ले रहा है, मैं CPO के पेश हो रही हूं, मैं DIG के पेश हो रही हूं। इंशाल्लाह ईद के बाद, जैसे ईद की छुट्टी खत्म होगी, मैं पेश हो रही हूं। मैं गई थी CPO ऑफिस, मैं CPO ऑफिस गई थी। वहां से मुझे यही कहा गया है कि आप ईद की 3 छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन लेके आ जाएं। आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है, जिस भी दायरे ने आपको उठाया था, फिर पुलिस के हवाले किया था और फिर पुलिस ने आपके ऊपर जो ना होने वाली FIR थी वो दी है, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इन अफसरों की वर्दी उतराई जाएगी, इन अफसरों से जवाब मांगा जाएगा कि हाँ बताओ इस बीबी को क्यों उठाया। अगर इस बीबी ने आवाज उठाई थी या इस बीबी ने गलत बात को गलत करार दिया था कि साली बेनोई का रिलेशन गलत है, और उसके पीछे कौन बंदे थे, उस औरत के पीछे कौन बंदे थे जो इस चीज को प्रमोट कर रहे थे, और वो कौन बंदे थे जो इस वजह से, इस बात से मुझे उठा के लेके गए, इसको उठा के लेके गए, वो कौन लोग थे? क्या वो काफिर थे? क्या वो किसी दूसरी कंट्री से आए हैं? क्या वो हमारी कंट्री को बदनाम करना चाहते हैं? क्या उनको शर्म नहीं आई? क्या उनमें हया नहीं थी कि ये चीज नजायज थी? इस वजह से इसको उठाया, और अगर इसको उठाया था तो इसके ऊपर जो FIR बनती थी कानून के मुताबिक, अगर कोई बनती थी तो अपनी इन्वेस्टिगेशन साफ और शफाफ करते और इसके ऊपर वही FIR देते, और उसके बाद ये जब कोर्ट में जाती फिर कोर्ट डिसाइड करता कि इसके लिए क्या बनता है, इसकी सजा बनती है, इसको जेल में भेजना है या इसको छोड़ना है या इसको वार्निंग देनी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने मुझे उठाया उन लोगों ने एक बेहुदा सी मेरे ऊपर एक छोटी सी FIR दी, इसलिए कि कम से कम
हमारी बचत हो जाए, हमें कोई ना पूछे, हमारे ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन ना लग जाए कि हमने इसको अगवा किया था। तो बेहतर है कि इसको पुलिस के हवाले करते। वो कहते हैं ना, भैंसे भैंसों की सहेलियां होती हैं, तो जाहिर बात है वो भी किसी दायरे के बंदे थे, उन्होंने पुलिस की हेल्प ली। मुझे नहीं पता कि उन्होंने पुलिस वालों को कितना पैसा दिया है, जाहिर बात है क्योंकि उनके नीचे सितारा आके लेटी थी कि ये लो मैं लेटती हूँ, बेबो को उठाओ और बेबो को जेल भिजवाओ, बेबो को दबाओ, बेबो के ऊपर कोई केस डालो। और उसके बाद जब उनकी गांड ने इस चीज की इजाजत नहीं दी, उनकी बंद हो गई थी, उनको मोशन लगे थे, उनकी पोटियां सूसू अंदर ही निकलना शुरू हो गया था। मैं वहां भी ऐसे ही गर्ज दम के बोल रही थी। मैं डरती नहीं किसी के बाप से भी, मैं जहां भी जाती मैं इसी लहजे में बात करती, जैसी मैं हूं वैसी हूं। किसी के बाप से खाती हूं मैं? कोई मुझे खाने को देता है? कोई मुझे आटा डाल के देता है, सालन डाल के देता है? अपना कमा के खाती मैं पढ़ो। जब वहां लेके गए, उन्होंने मेरी बातें जब वहां पे सुनी, उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमें नहीं छोड़ने वाली, हमने तो इसको छोड़ ही देना था, लेकिन ये औरत हमें छोड़ने वाली नहीं है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से हमारी बचत हो जाए। और उसके बाद पुलिस के साथ उन्होंने क्या मुकमका किया, उन्होंने पुलिस को क्या देना किया, क्या पुलिस को भी सितारा ने खुद पेश होना था, क्या पुलिस के भी ऊपर नीचे इसने खुद होना था? समझ गए हो? क्योंकि वहां पे तो इसका न्यू यार है, नई नई बहन बनी है, उसका खसम है। पहले इसने अपनी सकी बहन का खसम पटा लिया था, तो मुंह बोली बहन का खसम नहीं पटा सकती। मुझे तो लगता है कि जब उनके घर गई थी, गोंचू उसके साथ और उसका खसम इसके साथ रहा होगा, इसीलिए मुझे उठाने का बदला यही इसने दिया होगा। हाँ पिटारा, बता ना, बताती क्यों नहीं? ऐसा ही था, तेरी सहेली तेरे खसम के साथ और तू उसके खसम के साथ, और इसके बदले में तेरे उस न्यू खसम ने मुझे उठवाया, तेरे उस न्यू खसम ने मेरे ऊपर पर्चा दिलाया, तेरे उस न्यू खसम ने मेरे घर से वो बेचारे बूढ़े आदमी अंकल खान को उठाया। तेरे उस खसम की गांड में इतना दम नहीं था, तो तेरे उस खसम ने ऐसा क्या किया? और वो कहाँ का ऑफिसर है, और वो कौन ऑफिसर है जिसकी बीवी पता नहीं है भी कहीं, मुझे लगता है उसकी गुरखेल है, जो आके सोशल मीडिया पर बोलती है कि मेरा हस्बैंड फलां ऑफिसर है और मेरा हस्बैंड है और ये पिटारा मेरी बहन है, ये मेरी सहेली है। अगर इसके ऊपर किसी ने बात की तो उससे मैं बदला लूंगी। ओ पड़वी, पहले मुझसे बदला ले। ओ पड़वी, अगर तो तेरा खसम मुलविस था, जिन लोगों ने मुझे उठाया था, तो तेरी आंखें बहुत जल्दी खुलने वाली हैं। अगर तेरा खसम उसमें मुलविस नहीं था, तो जो भी उसमें मुलविस था उसकी फट के गले में पड़ने वाली है। और तू ये याद रख, इस कंजरी के पीछे अपना इमेज खराब ना कर। अगर कोई तेरा है तो, वैसे मुझे लगता नहीं कि तेरा कोई होगा, क्योंकि जैसी वो है वैसी ही तू है। इंसान की चाल ढाल, बोलने उठने बैठने से पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी का है, ये क्या कर सकता है, इसमें कितनी पावर है, इसमें कितनी हिम्मत है। और तुम लोगों की पावर और तुम लोगों की हिम्मत तो मुझे यहाँ पता चल गई है, जब आप लोगों ने एक औरत को यानी मुझे उठवाया और तुम लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं था मेरे खिलाफ, सिर्फ कुछ गालियां जो मैं अभी भी दे रही हूं, सिर्फ कुछ गालियां थी तुम लोगों के पास जो मैं अभी भी दे रही हूं। अब आप मेरी जुबान बंद करके बताओ, क्योंकि मैं गालियां नहीं दे रही थी, काफी अरसे से मैं सिंपल एक अपना रिएक्शन देती थी, जो झूठ सच मुझे लगता था मैं उसके ऊपर बात करती थी। लेकिन आप लोगों ने मुझे फिर से मजबूर किया कि मैं आप लोगों को गालियां दूं, मैं आप लोगों की क्लास लूं, मैं आप लोगों की असलियत सबके सामने रखूं, मैं सबको बताऊं कि तुम किस कैटेगरी की हो, तुम्हारी क्या औकात है। वैसे तो सबको पता ही है कि तुम्हारी क्या औकात है, लेकिन मजीद मैंने और बता दिया और दुनिया को दिखा दिया तेरी इस घटिया हरकत से। और ये इतनी चालू है, ये इतनी घटिया औरत है, ये सोशल मीडिया पर आके अपना बदला किसी से नहीं लेती। हम सोशल मीडिया पर आके बात करते हैं, हम यहाँ पर
कुछ भी गाली गलौज जो भी होता है ना वो बोल देते हैं, लेकिन ये इतनी शातिर औरत है, ये पर्सनली बदला लेती है, ये पर्सनल जो कर सकती है ये वो करती है। और ये अपने खानदान वालों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ये क्या करती है। और खोती, जब तेरी बहन ने बोला था कि तुम मेरे खसम के नीचे लेटी हो, उस टाइम तो तुमने वजाहत नहीं की थी, सफाई नहीं दी थी कि मैं नहीं लेटी। और अब जब हीरा के साथ तेरा पंगा है और तुम आगे लाइव भी आ गई हो और फौरन तुम कम्युनिटियां भी लगा रही हो और तुम जवाब भी दे रही हो, मैडम, ओ खोती मैडम, ओ 2 टके की गश्ती, ओ 4 आने की टैक्सी, ये सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी फैमिली में, अपने खानदान में कर सकती हो, उनको दबा सकती हो, उनको तुम जैसे भी उनके साथ ज्यादती कर सकती हो, बाहर नहीं। और मेरे जैसे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हाजिर हूं, अगर मेरे ऊपर कानून की तरफ से कोई भी दफा लगती है, कोई भी FIR बनती है, तो वही मेरे ऊपर दें, मैं लेने को तैयार हूं। लेकिन जो नहीं बनती, जो उन्होंने दी, तो वो क्यों दी, वो मैं लेने को तैयार ना थी ना हूं। और अभी यहाँ पर वो मैं मैनेज करती हूँ, जो FIR मेरे ऊपर दी उसकी भी पिक में लगाती हूँ। और वो आप लोग देखें FIR क्या है, मेरे सामने पड़ी, मैं आप लोगों को साथ साथ पढ़ के थोड़ा सा बता भी देती हूँ। और यहाँ पर लगने वाली भी है। अच्छा जी, कहते हैं जी, रात को करीब 11:30 बजे मोहम्मद खान और जुबैदा बीबी रोड पर पकड़े, जब इनके पास कुछ भी नहीं था, ID कार्ड नहीं था, इनके पास कोई शनाख्त नहीं थी, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था, और इनके ऊपर हमने FIR दे दी। कौन सी? 55-109 55-109 आवारागर्दी की FIR दे दी। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा भी नहीं, 1-2 लाइनों की FIR है। ठीक है, 2 लाइनों की FIR है। ये लोग रोड पर जा रहे थे रात करीब 11:30 बजे, जुबैदा बीबी और मोहम्मद खान, और इनको हमने पकड़ा और इनके ऊपर हमने FIR दे दी। अगर मैं और खान रोड पर जा भी रहे थे, पहली बात तो हम जा ही नहीं रहे थे, मुझे मेरे घर से उठाया, खान को उसके बाद अगले दिन जाके कहीं मेरे घर से उठाया। ठीक है, अगर हम जा भी रहे थे, तुम लोगों की बहन साथ लेके जा रहे थे, क्या सितारा को किसी के नीचे लटा रहे थे? क्या कर रहे थे हम रोड पे? क्या रोड के ऊपर हम नंगे नाच रहे थे जो हमें पकड़ा? क्या किया था हमने रोड पे? हाँ, अगर शनाख्ती कार्ड हमारे पास नहीं भी था तो आप लोगों के ऊपर पर्चा दे दोगे। मेरा तो ID कार्ड हर वक्त मेरे पर्स में रहता है, और मेरा तो ID कार्ड मेरे पास मौजूद था। मेरा ID कार्ड, मेरा लाइसेंस, मेरा ATM कार्ड, मेरा वो जो कोरोना का कार्ड, एवरीथिंग सब कुछ मेरे पर्स में था। और आप लोगों ने ये बकवास कैसे कर दी कि ID कार्ड नहीं था, कोई शनाख्त नहीं थी, और हमने इनके ऊपर ये पर्चा दे दिया। अब अपनी छोटी का रिश्ता वहां पे पेश करना, जहां पे आप लोग हाजिर होंगे, जहां पर आप लोगों को बुलवाया गया है कि आप लोग आओ और आके बताओ कि एक औरत अगर वो अपने मुलाजिम के साथ बाहर जा भी रही थी या खड़ी भी थी या कहीं पे भी थी, तो उसके ऊपर क्यों FIR दी? और वो जो कि बेचारा 55-60 साल उसकी एज है, 55-60 साल उसकी एज है खान की। ठीक है, और उसको उठाया, और उनके मेरे पास प्रूफ था। अगर कोई मुझे बाहर से उठाता या मुझे पकड़ता तो मेरे पास प्रूफ है। वो मेरी बहन का जेठ है, वो हमारा फैमिली मेंबर है, वो 10-12 साल से मेरे पास रह रहा है, मेरी काफी सारी वीडियोस में वो है। ठीक है, तो कैसे ये FIR मेरे ऊपर दे दी? जब कोई FIR इनको नहीं पता चला कि हम क्या दें, हम इसके ऊपर क्या डालें, हम इसके लिए क्या करें, तो इन्होंने एक छोटी सी एक मामूली सी मेरे ऊपर FIR दे दी। और पुलिस वालों ने मुझे कहा कि अगर तुम बाज ना आई तो हम इससे बड़ा भी कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, हमारे इख्तियार में है। मैंने कहा सर क्या?
हम चाहें तो हम 2-3 किलो ड्रग्स भी ऊपर डाल सकते हैं। मैं तो डर गई। मैंने कहा अगर सच्ची में ऐसी औरत मेरे ऊपर 2-3 किलो ड्रग्स लगा दे तो मैं तो जेल चली जाऊंगी। मेरी कौन बात सुनेगा? कौन मेरी बात सुनेगा? कौन मेरी बात सुनेगा? जिसकी वजह से मैं चुप होगी। मैंने कहा जी सर, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो है तो नजायज ही है। फिर आप अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे अगर किसी और के साथ ऐसा करेंगे? उन्होंने कहा कि सब चलता है, सब चलता है। मैंने कहा ठीक है सर, मतलब आपके इख्तियार में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ नहीं करती, आप लोगों को जो सही जो मुनासिब लगता है आप वो FIR मेरे ऊपर दे दें। उन्होंने कहा कि हमें तो कहा गया है कि इसके ऊपर कुछ ऐसा करो कि जिससे ये सबक सीख जाए, कुछ ऐसा करो जिससे ये सबक सीख जाए। लेकिन हम आगे ईद है और तुम बीमार भी हो, तुम्हारी ये हालत देख के हम तुम्हारे ऊपर एक FIR दे रहे हैं और इस चीज का ध्यान रखना कि आपने कोई एक्शन नहीं लेना, कहीं पर नहीं जाना, किसी को नहीं बताना। जज साहब पूछेंगे तो आपने बोलना है कि हाँ हम चौक में खड़े थे, मैं और खान, और पुलिस वाले आए और हमें पकड़ के ले गए, हमारे पास ID कार्ड नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तुम्हारे ऊपर ये पर्चा दे दिया है तो हमारे ऊपर जो है ना कोई नजरसानी करो, हमारे ऊपर कोई मेहरबानी कर दो। मैंने कहा जी सर ठीक है, मैं ऐसे ही बोल दूंगी, ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा अगर तुमने ऐसे ना भी बोला, अगर तुम कुछ करोगी भी तो हम तो इधर ही हैं, हम तो किसी भी पुलिस वाले से ये बात कोई भी FIR किसी के ऊपर भी दिलवा सकते हैं। ऑन द रिकॉर्ड ये वीडियो मेरे चैनल पर रहेगी, ये वीडियो मेरे चैनल पर रहेगी। हो सकता है कुछ लोग इसको डाउनलोड भी कर लें और इस वीडियो को मैं सेफ भी रखूंगी, इस वीडियो को मैं सेफ भी रखूंगी कि अगर कल को खुदा ना खास्ता कुछ टाइम गुजरने के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे कोई दायरा किसी वजह से उठाता है, मेरे ऊपर कोई ऐसा वैसा केस डालता है, तो कम से कम मैं कोर्ट में ये चीज पेश कर सकूं कि इतना टाइम पहले मुझे इस चीज की धमकी दी गई थी, मुझे पुलिस वालों ने ये कहा था, मैं तो एक्शन ले रही हूं। मैंने उनके सामने बोला था कि हाँ ठीक है मैं नहीं लूंगी, मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी, मैं पूरी स्टोरी किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त तक बात थी जब मैं उनके शिकंजे में थी। हो सकता है मैं उनको इनकार करती कि मैं आपकी बात नहीं मानती, तो हो सकता है वो मेरे ऊपर कोई ऐसी बड़ी FIR दे देते। अगर वो मेरे ऊपर कोई ऐसी बड़ी FIR दे देते तो आज मेरी बात कौन सुनता? कौन कोर्ट इस चीज को मानता कि हाँ मैं सच कह रही हूँ? कौन वाम इस चीज को मानती कि मैं सच कह रही हूँ? कौन यकीन करता कि मैं सच कह रही हूँ? लेकिन अब जब ये सब मेरे साथ हो गुजरा है और अब इस चीज को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और अब ये बातें सारी मैं यहाँ पर एक्सपोज कर रही हूँ, अब कोई मेरा बाल भी बिंगा नहीं कर सकता, अब कोई मेरा बाल भी बिंगा नहीं कर सकता। अब इन सब को, इन सब बातों का, इन सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा। जब मुझे कोर्ट में लेके गए, जब मुझे कोर्ट में लेके गए तो वहां इनके साथ क्या हुआ वो भी आगे बताती हूँ। यहाँ पर मैं FIR की वो लगा रही हूँ पिक्चर, आप लोग इसको देख लें, पढ़ लें और इसके बाद हम कोर्ट की बात करते हैं। अभी पहले मैं FIR की पिक्चर लगा लूँ। ये मैंने लगाई है FIR, इसके अंदर कुछ चीजें बराल करने वाली थी जो मैंने बराल कर दी, कोई ID कार्ड नंबर या कोई मोबाइल नंबर। बाकी आप जो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पिक्चर साफ है, पिक्चर बिल्कुल साफ है, आप पढ़ सकते हैं। ये है पाकिस्तान का कानून, आप देखें कैसा कानून है। तो ये है इनकी औकात, ये है FIR। क्या ये FIR मेरे ऊपर बनती थी? आप लोग मुझे बताएं कि ऐसे मेरे मुलाजम के साथ ये FIR मेरे ऊपर बनती थी? नहीं बनती थी, क्योंकि वो मेरा मुलाजम है। अगर मैं रात के वक्त उसके साथ कहीं जा भी रही थी, कहीं खड़ी भी थी, तो FIR बिल्कुल भी नहीं बनती थी, जो कि इस कानून ने बनाई, जो कि इनको नहीं बनानी चाहिए थी। और कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने इनको क्या किया, कोर्ट ने इनको कैसे आड़े हाथों लिया, वो भी आप सबको देने वाली हूँ, वो भी दिखाने वाली हूँ, वो भी बताने वाली हूँ
लेकिन वीडियो मैंने अभी जब एडिटिंग में जाके रखी, मैंने देखा तो काफी होगी, मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। कोर्ट की जो डिटेल है, डिटेल करते करते अगर फिर तो ये तो आधे घंटे से ज्यादा 40 मिनट में चली जानी है। इसलिए इतना ही आप लोग ये देखें और इसको समझें। उसके बाद कोर्ट की जो डिटेल है वो आपको बाद में बुलाती हूँ कि कोर्ट में अब क्या, हमारे साथ क्या होगा और इनके साथ क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। और खान के ऊपर भी एक डिटेल है, वो भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूंगी। उसकी पिक्चर भी मेरे पास है, जो उस वक्त जब हमें कोर्ट में पेश किया था तो मेरे बेटे ने उसकी पिक्चर खींची थी हथकड़ी के साथ, जहां उसको हथकड़ी लगी हुई थी, वो जो जंगल से नहीं बाजू बांधा होता, वो भी लगाऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में लगाऊंगी, क्योंकि इसमें लगाऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये इतनी नीच औरत है, हमारे साथ इतनी गाली गलौच हुई, इनके मर्दों ने मुझे गालियां दी, जिसके बदले में मैंने भी गालियां दी। मैंने आज तक ये नहीं कहा कि मैंने नहीं दी, हाँ मैंने दी, उन्होंने मुझे दी, मैंने उनको दी, बराबर हो गया। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने कहा चलो ठीक है, जो होना था सो हो गया, कोई बात नहीं। मतलब बात को दिल से निकाल दिया। हम काफिर नहीं है कि बात को दिल में लेके रखें। जब एक बार किसी इंसान को माफ कर दिया तो दिल से कर दिया। लेकिन इस नीच ने ये क्या किया, इस घटिया ने ये क्या किया, आप लोगों ने देख लिया। क्योंकि लीजा मुझे बता रही थी कि कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने मेरे नंबर पे आके कॉल की मेरी भांजी को, क्या आप झूठ बोल रही हैं, कहाँ है बेबो, हमारी बात कराओ। उसने कहा मेरी आंटी नहीं है, अगर होती तो मैं आपकी बात करवाती। अब वो लोग शर्म से डूब मरो। लानत है तुम लोगों के ऊपर, लानत है तुम लोगों की उस पिटारा के ऊपर, लानत है उसके पूरे खानदान के ऊपर। और मुझे उसको गालियां देने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे ये आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी आवाज को कोई भी नहीं दबा सकता। मेरी आवाज जैसी थी वैसी रहेगी, बल्कि अब उससे भी बुलंद होके आएगी। मैं गलत चीज को प्रमोट नहीं करूंगी और गलत चीज को प्रमोट नहीं होने दूंगी। और सपोर्टरों सुन लो, कंजरों सितारा के सपोर्टरों, कुड़ी जावे हो, दे रही हो गाली, जो पुटना आओ पुट लो मेरा, तुम लोग भी आ जाओ, तुम लोग को भी देख लूंगी। जितने भी सितारा के कंजर सपोर्टर हैं, कंजर खानदान के कंजर सपोर्टर, उन सबको, पहले तो मैं एक दो को बोलती थी, अभी मैं सबको बोल रही हूँ। एक वक्त में इस गश्ती की सपोर्टर थी। इस गश्ती ने एक बार नहीं सोचा कि इसने मुझे इतनी सपोर्ट की थी, इसने मेरा इतना साथ दिया था। जो हुआ सो हुआ, चलो कोई बात नहीं, बात आई गई कर देते हैं। मतलब वो गालियां, वो बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब इसको उठवा के मैंने इससे क्या लेना है। लेकिन इस कंजरी को ये डर है कि मैं कौसर को एक्सपोज कर रही हूँ, इस कंजरी को ये डर है कि इनके पास अभी मेरी और भी बहुत सारी बातें हैं। इस कंजरी को ज्यादा ये तकलीफ थी कि सोशल मीडिया पर इस कंजरी की वो पिक्चर मैंने लोगों को बताई और दिखाई थी, जिसमें ये कंजरी, पता है ना आप लोगों को, जिसकी वजह से मेरा चैनल भी डिटर्मिनल हो गया था, बेबो की रोशनी। वहां पर मैंने इस कंजरी की एक पिक्चर लगाई थी, जिसकी वजह से इसने मुझे रिपोर्टें करवाई थी और मेरा चैनल कम से कम 18 दिन के लिए बंद रहा था। ठीक है, ये वो कंजरी है, ये 2% की कंजरी है, ये नाचने वाली कंजरी है। और इसके साथ लाइव बिगो वाली और मुजरे वाली कंजरियां वैसी ही जुड़ी हुई हैं। शक्लों से देखो और हरकतों से देखो, ये वो टैक्सियां हैं, टैक्सियां, समझ गए आप लोग। मुझे गुस्सा तो बहुत है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स को मैं यहाँ पर ऐसी गंदी जबान इस्तेमाल करूं। और मेरे व्यूवर्स देखते हैं, औरतें देखती, मर्द देखते, बच्चे देखते हैं। इसलिए अगर कभी पर्सनली मेरे सामने चढ़ गए, मेरे टाच चढ़ गए, मेरी आंखों के सामने आ गए, तो इनको वो पड़ने वाली है ना गालियां, इनको वो पड़ने वाली है ना गालियां कि शायद इन्होंने जिंदगी में वो नहीं सुनी होंगी। ये तो मीठी छुरी बन के आती है ना, मैं मीठी छुरी नहीं हूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। मैं जो बात हो, जैसी हो, उसी लहजे में करती हूँ। मेरा ये नहीं है कि यहाँ मैं लल्ला पुप्पू पुप्पू करती हूँ, हाय हाय मैं तो ये हूँ, हाय मैं तो वो, नहीं। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं अपनी रियलिटी दिखाती हूँ।
میں گند نہیں دکھاتی, میں جھوٹ نہیں بولتی, میں اپنے خاندان کو یہاں آ کے گندا نہیں کرتی, میں اپنے خاندان کی پرسنل چیزیں یہاں پر آ کے ایکسپوز نہیں کرتی. کنجرو, او کنجرو, اپنی ماں بہن اپنی بیٹی بیچنے والوں, اور ستارہ کی ماں نے بھی لگتا اسی سے رات گزاری ہوگی, اس کی ماں نے بھی اس بندے کے ساتھ رات گزاری ہوگی کہ بیبو کو اٹھاؤ, بیبو کی زبان بند کرو. لیکن تم لوگوں کا نیو قسم, تم لوگوں کا یندڑ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور نہ ہی آئندہ کچھ بگاڑ سکے گا. اب دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. میں زیادہ نہیں بولوں گی, جو ہوگا آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں گی. کورٹ کے آرڈر, کورٹ میں جو بھی ہوا, کورٹ نے آگے کیا کہا ہے, وہ سب کچھ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. ابھی میں اجازت چاہوں گی. بائے بائے, اللہ حافظ.